हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बाय वेगनस थ्योरी पढ़ाया था। उसी क्लास को, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए ये सारा कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारा महादेश एक दूसरे से अलग है। ये वर्तमान स्थिति में है, लेकिन मेसोजोइक ईरा में ये सारा कॉन्टिनेंट जो था वो एक था, है ना। ये इस रूप में एक ही था। मेसोजोइक ईरा में, मेसोजोइक युग में ये सारा कॉन्टिनेंट एक था, जिसका नाम जो है वेगनर जी ने पेंजिया रखा। और यानी एक ही स्थल भाग यानी सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो है जल भरा हुआ था, जिसका नाम वेगनर जी ने पैंथालासा रखा। ठीक है, तो ये मेसोजोइक ईरा में था। लेकिन फिर जो है ये पेंजिया यानी सुपर कॉन्टिनेंट जो है ये फिर बाद में विस्थापन हुआ इसका, यानी टूटा। इस पेंजिया को, इस पृथ्वी को वेगनर जी ने 3 भागों में बांटा। आइए पहले देख लेते हैं। ये हो गया ऊपरी परत, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और तीसरा केंद्र। पृथ्वी 3 भागों में बटा है ना। ये ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्र। तो अल्फ्रेड वेगनर ने ऊपरी परत का नाम सियाल रखा, SIAL, सियाल। और मध्यवर्ती परत का नाम सीमा रखा, और केंद्र का नीफे। ऊपरी परत यानी हल्की परत है, सियाल यानी सिलिका और एल्युमिनियम से बना है। यहाँ जो है इस परत में, ऊपरी परत में जो है प्रधानता क्या की है, सिलिका और एल्युमिनियम की, जो हल्की परत है। उसके नीचे सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम, है ना। यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है, और ठीक उसके नीचे नीफे, निकिल और फेरम, फेरम यानी आयरन, निकिल और आयरन की यहाँ प्रधानता है। पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, तो ये सियाल जो है हल्की परतों का बना है, ठोस पदार्थ है, लिथोस्फीयर है, स्थलमंडल है ना। और ये सियाल हल्की पदार्थ है, ठोस है, सॉलिड रूप में है। और सीमा, सीमा जो है अर्ध तरल अवस्था में है, यानी हाफ लिक्विड। हाफ लिक्विड मीन्स हो गया जस्ट लाइक टूथपेस्ट, है ना, न वो तरल है और न ठोस है। तो जस्ट लाइक टूथपेस्ट, सीमा, क्योंकि यहाँ आंतरिक भाग में प्रवेश करने के बाद यहाँ इतनी टेम्परेचर हाई हो जाती है कि यह जो है, ये परत जो है वो हाफ लिक्विड हो जाता है, जस्ट लाइक टूथपेस्ट, है ना। न वो गीला है, न वो तरल है, और न वो ठोस है, सॉलिड है। तो ये जो है सियाल जो है हल्की परत है, लिथोस्फीयर जो है ऊपरी परत जो है सीमा पर तैर रही है। क्या कर रही है? तैर रही है। कौन परत? तो सियाल जो है ऊपरी परत जो है लिथोस्फीयर सीमा पर तैर रही है। ठीक है,
तैरने का मतलब ये नहीं है कि वो नाव बोट की तरह तैर रही है, वो जो है हल्का फुल्का इस तरह से आगे पीछे हिल रही है। जो हम महसूस नहीं कर सकते हैं, ये जो है खिसकना जो है, ये हिलना जो है, ये मूव करना जो है, एक वर्ष में लगभग हाफ से 1 सेंटीमीटर खिसकती है। ठीक है, तो अल्फ्रेड वेगनर का कहना है कि सियाल जो है यानी पृथ्वी की ऊपरी परत जो है सीमा पर किसी भी रुकावट यानी बिना रुकावट के तैर रही है। ठीक है, आगे देखिए। मान लेते हैं ये पेंजिया है ना, इससे पहले क्लास में हम बता चुके थे, इसलिए आपको हम शॉर्ट में बताया है ना। तो ये पेंजिया है। पेंजिया जो है, ये पेंजिया जो है कार्बोनिफेरस एज में है। कार्बोनिफेरस युग में जो है इसका विखंडन हुआ, जो 2 भाग में बटा है ना, 2 भाग में। ये मान लीजिए जिससे 2 भाग में पेंजिया 2 भाग में विखंडन हो गया। एक भाग उत्तर की ओर प्रवाह किया और दूसरा हिस्सा जो है दक्षिण की ओर प्रवाह किया। तो बीच में जो है ये खाली रह गया। जब विखंडन हुआ तो बीच में खाली हो रह गया। जो खाली रह गया तो पैंथालसा यानी जो है पृथ्वी के जो चारों तरफ पानी था, जल भरा हुआ था, ये जल आगे प्रवेश कर गया। अब जब ये प्रवेश कर गया तो यहाँ जो है 33 सागर का निर्माण हो गया। और यही 33 सागर जो है आगे चलकर हिमालय पर्वत में परिवर्तित हो गया। तो उत्तर की ओर जो प्रवाह किया, वेगनर जी ने इसका नाम रखा लारेशिया। उत्तर की ओर जो प्रवाह किया इसका नाम रखा लारेशिया, और दक्षिण की ओर जो प्रवाह किया 2 भाग में बटा था, एक उत्तर और एक दक्षिण। दक्षिण की ओर जो प्रवाह किया इसका नाम जो है गोंडवाना रखा गया। इसका नाम गोंडवाना। ये कार्बोनिफेरस में विखंडन हुआ 2 भाग में, एक लॉरेशिया। लॉरेशिया का दूसरा नाम जो है अंगारा लैंड भी कहा जाता है। लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा। तो लॉरेशिया में जो है ये जो हाफ आगा प्रवाह किया तो लॉरेशिया में जो है 3 महादेश आया। वो कौन कौन? एक नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप और एशिया। 3 कॉन्टिनेंट जो है लॉरेशिया में आया। ठीक है, और गोंडवाना लैंड में जो है, गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 4 महादेश जो है गोंडवाना लैंड में। ठीक है, भारत जो है ये अतीत काल में ये भारत यहाँ पर नहीं था, जो वर्तमान स्थिति में यहाँ पर है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर है, यानी कि कर्क रेखा के आसपास है। कर्क रेखा जो है प्रायद्वीपीय भारत को क्रॉस कर रही है, ये यहाँ पर नहीं था। तो भारत जो है आज इक्वेटर के ऊपर है, लेकिन अतीत काल में जो है ये भारत जो है एशिया में न होकर के ये अफ्रीका में था। मेडागास्कर के आसपास नहीं पर भारत यहाँ पर ये विखंडित होकर के जो है वो आज वर्तमान स्थिति में है, जो इक्वेटर से भी ऊपर।
ठीक है, तो ये समझ में आया कि दो भाग में विखंडित हुआ, एक लॉरेशिया यानी इसको अंगारा लैंड भी कहा जाता है, दूसरा गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, 3 महादेश आया, और गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 4 महादेश, अभी साथ में भारत भी यही था। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड जो है कहलाया। 4 गोंडवाना लैंड किसे कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका को ही गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसकी भी खास विशेषता है कि वहाँ जो है हाई टेम्परेचर होगा, ड्राई होगा और हेवी रेन होगा। ये गोंडवाना के खास कैरेक्टर है ना। तो ये जब विस्थापित हुआ, प्रवाह किया, तो फिर गोंडवाना लैंड जो है, गोंडवाना लैंड का विखंडन जो है जुरैसिक युग में फिर विखंडित हुआ, है ना, विखंडित हुआ, यानी चारों जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इसमें विखंडन हुआ। अब विखंडन होकर के जो आज वर्तमान स्थिति में है ना, ये कब हुआ? जुरैसिक युग में हुआ। और फिर जो है लॉरेशिया का भी विखंडन हुआ, लॉरेशिया का विखंडन हुआ उसी युग में, जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जो आज वर्तमान स्थिति में है। ये विखंडन जो हुआ, इसका कुछ तो कारण रहा होगा, क्योंकि अल्फ्रेड वेगनर जो है ये 1912 में अपना हाइपोथेसिस दिया था, अपना संकल्पना जो दिए थे, सिद्धांत जो दिए थे 1912 में उनका दिया था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है उनकी बात उतना चर्चित नहीं हो पाई। उनकी बात जो है लगभग 1920 ईस्वी से प्रारंभ हुई उनकी चर्चा। तो लोगों के सामने जब ये विषय आया तो एक नया विषय के रूप में था, लोगों ने बहुत सराहा, देखा, है ना, कि पृथ्वी जो है कभी जो है एक थी, है ना। आज जिस वर्तमान स्थिति में है वो हमेशा से नहीं थी, ये जो है अतीत काल में जो है ये एक पेंजिया के रूप में थी। लेकिन इस पर फिर क्वेश्चन भी राइज होने लगा कि एविडेंस क्या है इसका। तो उन्होंने कई एविडेंस दिए, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको एविडेंस बताऊंगा। आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलेंगे इसी विषय के साथ। आगे पढ़ेंगे इसी विषय के साथ।